हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और गाइज, आज मेरी नींद खुली थी 4 बजे और मेरी नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई थी बिकॉज रात में मैं काफ़ी लेट तक जगी थी। मुझे मेहंदी लगाना था बट मेहंदी का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और आज वट सावित्री का पूजा था तो ये सारा कुछ मैं निकाली हूँ जिसको कि आज मैं वियर करूँगी। और फिर देखिए, वियर करने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है। तो आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। और ये पीछे मैंने चुन्नी इस स्टाइल से लिया है जिससे कि सर पे पल्लू भी आ जाए और प्रॉब्लम भी ना हो। और साड़ी बहुत ज़्यादा पतला था इसलिए मैं इसका पल्ला गिरा कर ली। फिर मैं जा रही हूँ वट सावित्री के लिए पूजा करने के लिए पेड़ के पास में, क्योंकि ये ज्येष्ठ का जो होता है ना शुक्ल पक्ष, उसके अमावस वाले दिन होता है। यहाँ पे सारी जो लेडीज़ सब है वो पूजा कर रही है। और यहाँ दिल्ली में तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, मतलब हम लोग की तरफ बिहार में तो वट सावित्री का बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। और यहाँ पे जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, बेसिकली जो बिहार से बिलोंग करते हैं वही सब पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे धागे लपेट रही हूँ, मतलब कच्चा धागा जो होता है उसको पेड़ में ऐसे 5 बार किया जाता है। सबका अलग अलग अपना अपना सब जगह का रूल है करने का। हमारे साइड ऐसे होता है 5 टाइम किया जाता है। तो इसको फिर करने के बाद फिर यहाँ पे सबको खोइछा दिया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है 5 सुहागन को। बट यहाँ पे दिल्ली में उतना ज़्यादा मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो जितनी मिलती है बस उसी को लगा देते हैं। और उसके बाद पंखे पे रख करके चना खीरा वगैरह जो भी होता है उसको खोइछा में डाला जाता है और फिर बदले में फिर उसको भी सिंदूर लगाया जाता है, फिर खोइछा दिया जाता है। तो यहाँ पे पता है गाइस, दिल्ली में एक्चुअली क्या है ना कि बिहार में भी अलग अलग रूल होते हैं, तो सबको ना किसी किसी को पंखे पे डाल के बहुत कम लोग देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे साइड ऐसे होता है। और ये देखिए, ये शायद इनकी अभी नई नई शादी हुई थी तो ये इनको कुछ उतना पता नहीं था कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला इनको कि अभी तो 5 पुरानी हो रही है तो मैं आपको डबल कर देती हूँ। तो ये कुछ नहीं बोली और हंसने लगी। और गाइज, अगर आपको हमारी साइड से थोड़ी सी आवाज़ जा रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा बिकॉज हमारे साइड ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर के जस्ट बगल में। तो मैं इस वजह से सोचती भी हूँ ना कब वीडियो शूट करूँ, मतलब शूट तो कर लेते हैं, वॉइस कवर कब करूँ, वॉइस ओवर कब करूँ, बिकॉज यहाँ पे अभी बगल वाले घर में घर बन रहा है तो ये दिन रात ये काम चलते रहता है। तो इस वजह से अगर कुछ आवाज़ एक्स्ट्रा जाती होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैं आई घर में आने के बाद यहाँ पे हस्बैंड का आरती मंगल आज किया जाता है। जैसे जो पंखा होता है उसको पंखे को हस्बैंड को झेलना होता है, फिर उसके बाद जैसे प्रॉपर होता है ना सारा कुछ वैसे किया जाता है। ये सारा कुछ करते करते मेरे को आज 7:45 बज गया और टेंशन भी हो रहा था कि अभी ब्रेकफास्ट बनाना है बिकॉज हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना था। तो जल्दी जल्दी पहले ये सारा काम ख़त्म कर रही हूँ। मतलब आज के दिन अगर बेसिकली देखा जाए तो हस्बैंड का ही, जैसे बर का पेड़ जो होता है ना वो हस्बैंड से रिलेटेड होता है। तो इस वजह से पहले बर के पेड़ की पूजा की जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आज सत्यवान की जो कथा होती है उसमें सारा कुछ बताया गया है कैसे कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड फिर मुझे सिंदूर भी लगा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जो होता है सिंदूर भी लगाना चाहिए। और ये सारा काम करने के बाद हस्बैंड जी चले गए। फिर मैं बैठ गई आज अपना फर्स्ट लॉट लेने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया फर्स्ट लॉट लेने में, बट हाउस वाइफ का पता है आप लोग को, हाउस वाइफ का डेली का एक जैसा रूटीन नहीं होता है, तो सारा कुछ मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम पूनम है और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं बिहार की रहने वाली हूँ बट रहती मैं दिल्ली में हूँ। तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं जीके स्टैटिक्स का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जीके मुझे समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो जो पेपर मेरा मतलब बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको मैं सबसे पहले फोकस करना चाहती हूँ। और अगर मैं सच्ची बताऊँ आप लोग को तो मेरा मतलब बीपीएससी टीआरई 4 कभी भी आ सकता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ आने का, तो देखिए कभी भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ है। क्योंकि दोनों बातें हैं, इतने सारे लोग जो हैं पूरा
आंदोलन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बट मैं अपनी तैयारी जारी रखूँगी, देखती हूँ क्या होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉट लेने के बाद आज मेरे बेटे का स्कूल में पीटीएम था, तो मैं और मेरी बेटी पीटीएम के लिए निकल गए। और ये मेरा बेटा का स्कूल है, तो आज उसका लास्ट पीटीएम था, और मतलब इस मंथ का लास्ट था, और उसके बाद अब समर वेकेशन पड़ने वाले हैं। तो उसके मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था जाने में। यहाँ पे टीचर बोल रही है कि आपका फास्ट था, तो फिर आप धूप में क्यों आई। मैंने बोला कि कोई नहीं, मैं बिहार की लड़की हूँ, दिल्ली वाली नहीं है कि भाई इतना धूप में। इस बात पे हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि आज थोड़ा सा पूरा एकदम दुल्हन लुक था ना। इस लुक में मैं जनरली स्कूल नहीं जाती हूँ, और आज भी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सिंदूर विंदूर पूरा था, तो मैं सोची कि क्या करूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है। फिर मम्मी बोली कि नहीं, अभी सिंदूर को नहीं हटाते हैं, तो इस वजह से मुझे उसी टाइप में जाना पड़ा। और उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पे थोड़ा सा झूला झूलने लग गई, और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा स्कूल का व्यू इसका किस टाइप का है। आप मेरा लुक देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब मैं साड़ी बस चेंज की, बाकी सब वैसे ही था। और वैसे ही मैं पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि ये शाम से पहले नहीं हटाया जाता है, तो मैं अपना एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठ गई थी, सेकंड स्लॉट का। गाइस बीच में मैं क्या काम करती हूँ नहीं करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ में क्लिप नहीं शेयर कर पाती हूँ, बिकॉज़ देखिए सारा कुछ शूट कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं बस आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी सेकेंड स्लॉट में। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कोई सजेशन भी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा आप लोग से सीख रही हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।